Hello students, we will discuss about second chapter The Sound of Music in Prose. The Sound of Music का मीनिंग होता है संगीत की ध्वनि। देखिए इस चैप्टर में एक इवलिन ग्लीनी नाम की लड़की होती है और वो एक पॉपुलर म्यूजिशियन बनना चाहती है। लेकिन क्या होता है कि है ना वो धीरे धीरे उसकी जो सुनने की शक्ति है वो ख़त्म होती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो बिल्कुल बहरी हो जाती है। अब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करती है और एक दिन वो अपने इस लक्ष्य में सफल हो जाती है। ये आपका सामने फर्स्ट चैप्टर, इसमें ये जो सीन है ये ट्रेन प्लेटफॉर्म का है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश है। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है कि है ना लोगों में धक्का मुक्की होती है। तो ये जो लड़की है ये 17 साल की होती है, लेकिन इसकी जो ये 17 साल से कम की उम्र की दिखाई पड़ती है। ये बहुत बेचैन दिखाई पड़ती है, लेकिन जब ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है तो इसमें एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। यह बहुत खुश हो जाती है। ये जो बात है ये है लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल संगीत अकादमी का उसका पहला दिन था। पहले दिन की बात थी ये, और ये स्कॉटलैंड के फॉर्म से आने वाली किसी किशोरी के लिए काफ़ी डराने वाला अवसर था। लेकिन ये जो इसके म्यूजिशियन बनने की जो इच्छा थी उसके लिए ये किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती, कितनी भी विपत्ति का, मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार थी। वो बिल्कुल बहरी थी, किसी भी तरह से इवलिन ग्लीनी को सुनाई नहीं पड़ता था। जो इवलिन ग्लीनी है उसकी धीरे धीरे सुनने की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। उसकी माँ को याद है कि जब वह 8 वर्ष की आयु में इवलिन पियानो बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी तो उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई। लेकिन उसकी माँ को लगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही उन्होंने इवलिन को आवाज़ लगाई, इवलिन ने किसी भी तरह का कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि उसको कम सुनाई दे रहा था। उन्होंने उनका नाम दोबारा पुकारा और वह नहीं उठी तो उसकी माँ ने तुरंत महसूस किया कि उसने सुना नहीं है। इसलिए वो कुछ दिनों तक अपने जो उसके फ्रेंड्स थे और टीचर्स थे उनसे भी अपनी ये जो बहरेपन की कमी थी उनको छिपाने में सफल रही थी। अब जब वह 11 वर्ष की हो गई थी तो उसको रिजल्ट मिला। उसके रिजल्ट में जो उसके मार्क्स थे, इवलिन ग्लीनी के जो मार्क्स थे बहुत ही कम आए। इस पर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इवलिन के पेरेंट्स को बुलवाया और उनसे कहा कि जो आपकी बेटी है इसको किसी तरह से सुनाई नहीं पड़ता। जो इनके कान की नसें हैं लगातार कमजोरी आने के कारण इसकी जो सुनने की शक्ति है वो पूरी तरह से उससे प्रभावित है। आप किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखाएं। और साथ ही उन्होंने यह भी सलाह दी कि इसके कानों में सुनने का यंत्र लगा दिया जाए और इसको जो बहरों के स्कूल होते हैं जहाँ पे जिन बच्चों को सुनाई नहीं पड़ता उनके स्कूल जो होते हैं वहाँ पर उसको भेज दिया जाए। इवलिन कहती है कि अचानक ही सब कुछ अंधकारपूर्ण प्रतीत होने लगा। जो इवलिन ग्लीनी है ये सब बातें सुनकर उसको ऐसा लगा कि जैसे अब जो उसका लक्ष्य है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएगी और है ना उसका जो जीवन है वो अंधकार में बन जाएगा। लेकिन इवलिन हार मानने वाली लड़की नहीं थी। वह सामान्य जीवन बिताने के लिए तैयार थी। उसने अपना सामान्य जीवन बिताने के लिए दृढ़ संकल्प किया और वह अपना संगीत में रुचि लेने लगी। एक दिन क्या होता है, एक लड़की जाइलोफोन बजाते हुए देखती है। जो इवलिन ग्लीनी है
वो एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है। जाइलोफोन होता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो वो इवलिन ग्लीनी उस जाइलोफोन को बजाने का निश्चय करती है। तो जो मोस्टली टीचर हैं वो उसको हतोत्साहित करते हैं, मीन्स टू से कि उसका जो मनोबल है वो गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता। तो सब जो टीचर होते हैं मोस्टली वो ये कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। लेकिन एक रॉन फाबर्स थे, वो ढोलक एक्सपर्ट थे, ढोलक बजाने में वो एक्सपर्ट थे, ढोलक वादक थे। तो जो रॉन फॉबर्स थे वो उसकी क्षमता को भाप लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दो बड़े ढोल अलग अलग स्वर के बजाना शुरू कर देते हैं। दो ढोल लाते हैं वो, और दोनों ढोल अलग अलग स्वर में बजाना शुरू कर देते हैं। जो एक ढोल होता है वो उच्च स्वर में बजाते हैं जिसकी आवाज़ तेज होती है, और जो दूसरा ढोल होता है उसको थोड़ा निम्न स्वर में, धीरे स्वर में बजाना शुरू कर देते हैं। अब वो इवलिन से कहते हैं कि ये जो है ये अपने कानों से मत सुनो, अन्य इंद्रियों से सुनने का प्रयास करो। इवलिन कहती है कि अचानक वह महसूस करती है, क्या महसूस करती है इवलिन, कि जो ढोल जिसका उच्च स्वर था, जो तेज आवाज निकाल रहा था, उस स्वर को इवलिन ने कमर के ऊपर से महसूस किया, और जो ढोल नीचे का स्वर निकाल रहा था, मीन्स टू से जो धीरे स्वर निकाल रहा था, इवलिन ने उस ढोल के स्वर को कमर के नीचे से महसूस किया। जो फाबर्स हैं उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा दोहराया, और वो शीघ्र ही जान गए कि जो इवलिन है वो अपने शरीर के अन्य भागों से, भिन्न भिन्न भागों से कुछ स्वरों को महसूस कर सकती है। आवाज व तरंगों के साथ अपने मन व शरीर को एकाकार करना इवलिन ने सीख लिया था। अब जो इवलिन होती है उसने ये सोचा कि उसे तो अब कानों से तो सुनाई पड़ता नहीं है, तो जो उसका मन था और उसकी जो बॉडी थी, शरीर थी, उसको उसने इवलिन ने बिल्कुल एकाग्र करना सीख लिया था। बाकी सब संकल्प और कठोर रियाज पर निर्भर था, और उसने ये भी सोचा कि मैं है ना कोशिश करूँगी, मैंने ये संकल्प लिया है और मैं कठोर प्रैक्टिस करूँगी, कठोर रियाज करूँगी, जिससे कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ और जो मेरा ये सपना है उसको पूरा कर सकूँ। 4th पैराग्राफ में उसने इस पड़ाव के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे उसको सुनाई नहीं पड़ता था तो वो ये चीज़ बिल्कुल भूल चुकी थी। उसने पास्ट में मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा, और उसने एक नई वाद्य मंडली के साथ इंग्लैंड का दौरा किया। वो अपनी वाद्य मंडली के साथ इंग्लैंड गई। अब वह 16 वर्ष की हो गई थी और उसने अपना सारा जीवन संगीत को समर्पित करने का निश्चय किया। उसने रॉयल संगीत अकादमी के सामने अपनी प्रस्तुति दी। ये एक कंपटीशन हुआ था, रॉयल संगीत अकादमी के सामने उसने अपनी प्रेजेंटेशन दी, और उसने जो इसमें बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स पाने वाले लोग थे उसमें से वो एक थी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो इवलिन ग्लीनी थी उसने इतनी मेहनत की कि जो पॉपुलर म्यूजिशियन थे ना, जो हमेशा जिनके हाईएस्ट स्कोर आते थे, उन लोगों में इवलिन की गिनती होने लगी। धीरे धीरे वो सामूहिक गायन वादन पर एकल वादन की प्रस्तुति की ओर बढ़ चली। उसने ग्रुप में गाना और बजाना भी एकल वादन की प्रेजेंटेशन की ओर उसने अपना कदम बढ़ाया। अब 3 वर्ष का
3 इयर्स का उसने जो उसका सिलेबस था उसको पूरा किया और उसने जो बड़े पुरस्कार थे वो भी वह जीत चुकी थी। उसने इतनी मेहनत की कि जो 3 इयर्स का कोर्स था उसको समाप्त करने के बाद उसने जो टॉप अवार्ड्स थे, बड़े पुरस्कार थे, उनको भी जीत लिया था। 5 स्टैंजा। और इस सब कार्य के लिए इवलिन किसी बड़ी उपलब्धि की ओर संकेत स्वीकार नहीं करेगी। यदि आप परिश्रम करेंगे और यह जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये सार निकलता है कि यदि कोई भी व्यक्ति है और वो अपने मन में ये ठान ले कि मुझे इस तरह से मेहनत करनी है और मुझे आगे बढ़ना है, तो वो इस बात को स्वयं भी जानता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है और उसका रास्ता क्या है और वह कहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन ये सब किस पर डिपेंड करता है? आपके हार्ड वर्क पर। और वह शीर्ष पर पहुंची। अब जो ये इवलिन है वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाती है। वह संसार की अनेक प्रकार के यंत्रों की सुप्रसिद्ध वादक और 1000 यंत्रों पर वह सिद्ध हस्त थी और वह निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के शिखर पर पहुंची। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो संसार के अनेक प्रकार के यंत्र के सुप्रसिद्ध वादक थे और जो हजारों यंत्रों में उसने जो अपनी हस्त सिद्ध हो गई, मीन्स टू से वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई इसमें, इंस्ट्रूमेंट बजाने में और जो इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम हैं उनको करने में, और लास्ट में वो इस टॉप पर पहुंची। थैंक यू सो मच।